Hey guys, what's up? Welcome back to बेसिला। तो आज आप देख सकते हो हम इन हेडफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, टूट चुके हैं और ये बहुत ज्यादा यूज हो चुके हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हेडफोन बिल्कुल वेयर एंड टेयर हो चुके हैं, तो इससे हमें लगता है कि हम आपको एक अच्छा ओपिनियन दे सकते हैं इन हेडफोन्स के बारे में और कैसे आप चूज कर सकते हो अपने लिए एक बेस्ट हेडफोन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 क्वेश्चन की जो आपको खुद से पूछने चाहिए हेडफोन लेने से पहले। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लेने ही क्यों चाहिए पहले प्लेस में हेडफोन्स। तो क्या चीज हो सकती है? तो सबसे मेन रीजन ये है कि अगर आप कंपेयर करोगे एक मॉनिटरिंग हेडफोन्स को एक मॉनिटरिंग स्पीकर से, तो मॉनिटरिंग हेडफोन्स बहुत ज्यादा चीप और सस्ते होते हैं। तो जैसे कि उत्कर्ष ने बोला मॉनिटरिंग हेडफोन्स, तो यहाँ पे हम मॉनिटरिंग हेडफोन्स की बात करेंगे, यानी कि जो मिक्सिंग के लिए, मास्टरिंग के लिए या अच्छे से आपके गाने को मॉनिटर करने के लिए यूज होते हैं। वेयरएज जो नॉर्मल हेडफोन होते हैं उन्हें बोलते हैं कंज्यूमर हेडफोन्स, जो कि आपके गेमिंग, आपकी ऑडियो को सुनने के लिए, म्यूजिक को सुनने के लिए बने हैं। और इसी पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अकूस्टिक की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको एक रूम में अकूस्टिक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता, जो कि आपके बहुत ज्यादा पैसे बचाता है। वेयरएज अगर आपका स्टूडियो मॉनिटर है तो आपको एक पूरा अकूस्टिक चाहिए, तभी आपके स्पीकर अच्छे बजेंगे। और जो बेस्ट पार्ट ये है कि हेडफोन्स को यूज करने के लिए हमें हमेशा ऑडियो इंटरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, उसको हम बिना ऑडियो इंटरफेस के भी डायरेक्टली 3.5 mm जैक से यूज कर सकते हैं। हेडफोन्स की सबसे बेस्ट चीज है कि वो बिल्कुल स्मॉल और कॉम्पैक्ट होते हैं, तो आप उसे लेके कहीं भी कैरी करके जा सकते हो, और वो बेस्ट चीज है क्योंकि वो मोबिलिटी प्रोवाइड कराता है आपको। तो बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की कि म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए हमें हेडफोन्स की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। तो जब भी आप म्यूजिक प्रोडक्शन करते हो आपको अच्छे सैंपल चूज करने होते हैं, आपको अच्छे प्लगइन्स चूज करने होते हैं, आपको बहुत ज्यादा अच्छी साउंड सिलेक्ट करनी होती है। और ये बहुत लोगों का डाउट होता है कि अच्छे सैंपल सिलेक्ट कैसे करें। तो अच्छे सैंपल सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अगर आपके पास एक अच्छा मॉनिटरिंग हेडफोन है या एक अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो आप एक अच्छे सैंपल चूज कर सकते हो इजीली। एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर मेरे को मोबिलिटी बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं 90% ऑफ द टाइम जब भी कोई आइडिया जनरेट करता हूँ, मैं स्टूडियो में नहीं होता है, या तो मैं बाहर काउच पे बैठा होता है या फिर मैं पार्क में चले जाता हूँ अपने लैपटॉप को लेके। तो हेडफोन्स की रिक्वायरमेंट फॉर म्यूजिक प्रोड्यूसर्स काफी ज्यादा आ जाती है। तो इस बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की, और ये थर्ड क्वेश्चन बहुत बारी लोगों से आता है कि मुझे अपनी वोकल प्रोसेस करनी है, मुझे मिक्सिंग मास्टरिंग करनी है, मुझे अपनी बीट को मिक्स मास्टर करना है, तो क्या हमें हेडफोन्स लेने चाहिए और कौन से हेडफोन्स लेने चाहिए? तो कौन से हेडफोन्स लेने चाहिए वो तो थोड़ी देर में पता लगेगा आपको, बट डेफिनेटली अगर आप मिक्स मास्टर करना चाहते हो तो आपको एक मॉनिटरिंग हेडफोन्स की रिक्वायरमेंट आती ही है, क्योंकि जब हम मिक्सिंग करते हैं तो उसमें मास्किंग की प्रॉब्लम आती है। जैसे गिटार और वोकल सेम फ्रीक्वेंसी रीजन में लाया करते हैं, और वो चीज हम एक नॉर्मल सैमसंग की ईयरफोन्स या एक नॉर्मल से हेडफोन्स में नहीं सुन पाते। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक मॉनिटरिंग हेडफोन्स की। तो जो सेकंड पॉइंट ये है कि जो मॉनिटरिंग हेडफोन्स में काफी अच्छे से सुनाई देती है वो है स्टीरियो इमेजिंग, जो कि आपको एक चीप या कंज्यूमर हेडफोन में बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब आप मिक्सिंग करते हो तो एक 3D स्पेस में एलिमेंट्स को प्लेस करते हो, और ये 3D स्पेस एक मॉनिटरिंग हेडफोन्स आपको अच्छे से प्रोवाइड करा सकता है, जो कि एक नॉर्मल हेडफोन से नहीं हो पाता। और आप में से बहुत सारे लोग अभी ऑलरेडी हेडफोन्स को यूज कर रहे होंगे, तो आपको ये जरूर पता चला होगा कि जब भी आप EQ करते हो, बहुत स्मॉल माइन्यूट डिटेल्स ढूंढनी होती है, तो हेडफोन्स बहुत इजीली हेल्प करता है हमें वो सब चीजें ढूंढने में। तो बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की कि क्या रिकॉर्डिंग के लिए भी हमें हेडफोन्स चाहिए। तो जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारे होम स्टूडियो के अंदर हमारे पास 2 सेपरेट रूम नहीं होते, लाइक एक कंट्रोल रूम और एक रिकॉर्डिंग रूम। तो वहां पे हम अपने मॉनिटर्स को ऑन नहीं कर सकते, अपने स्पीकर्स को ऑन नहीं कर सकते व्हाइल रिकॉर्डिंग। तो वहां पे बहुत मेजर रोल होता है कि हेडफोन होना चाहिए आपके पास, जिसको आप यूज कर सकते हो व्हाइल रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से मॉनिटर कर सको सारी चीजों को, तो एक अच्छा हेडफोन होना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं अपने फिफ्थ और फाइनल क्वेश्चन की कि यार कौन सा हेडफोन लेना चाहिए। तो इस चीज को हम 2 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, एक 10,000 के नीचे का बजट के हेडफोन्स और एक 10,000 के ऊपर के बजट के हेडफोन। बहुत लोगों का क्वेश्चन आने वाला है कि हमारा तो 10,000 से भी कम का बजट है, तो कोई इशू नहीं, आप जिस भी बजट पे हो अभी आप उसी बजट पे रहो और अपना एक हेडफोन्स लो, क्योंकि हमें वेट नहीं करना कि जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तभी स्टार्ट करूंगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको नेट पे जाना है और सर्च करना है मॉनिटरिंग हेडफोन्स। तो जो भी आपके बजट में आ रहा है उसको देखो, और फिर उसका यूट्यूब पे जाके 1-2 रिव्यूज देखो, फॉर्म्स पे पढ़ो उसको, उसके रिव्यूज देखो अमेजोन पे, और फिर डिसाइड करो अपने लिए। और 10,000 के नीचे के बजट के लिए हम रिकमेंड करते हैं M40X। और आप देख ही सकते हो हमने कितने ज्यादा यूज करे हुए, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है उसने हमें बहुत हेल्प करा। जब हम म्यूजिक प्रोडक्शन करते थे तो अपने घर के स्पीकर्स पे करते थे, और स्पेशली बताया तो FND के स्पीकर थे, तो हम वो यूज करा करते थे दोनों। और जब हम लोगों ने हेडफोन दिए तो हम दोनों के हेडफोन्स भी सेम थे कि हमने M40X लिए, तो इसने बहुत ज्यादा हेल्प करी हमें प्रोडक्शन को इंप्रूव करने में, मिक्सिंग को इंप्रूव करने में, और एक क्वालिटी को समझने में। क्योंकि अगर आपके पास एक पुराने वाला टीवी है उस पर आप 4K फुटेज नहीं चला सकते, बट एक 4K टीवी पे आप पुरानी फुटेज भी चला सकते हो और नई भी फुटेज चला सकते हो, तो इसलिए एक अच्छा हेडफोन होना जरूरी है।
और अगर आपका बजट 10,000 से ऊपर है तो एक अलग ही ऑप्शन खुल जाता है जिसको बोलते हैं ओपन बैक हेडफोन्स, आप वो भी परचेज कर सकते तो हो। ओपन बैक हेडफोन्स और क्लोज बैक हेडफोन्स में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ओपन बैक हेडफोन्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, तो आपको दिखेगा बाहर एक मैश सी दिख रही है, वेयर एज आपके क्लोज बैक जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे कि वो क्लोज होते हैं पीछे से। तो इससे होता ही है कि ओपन बैक हेडफोन्स को आप ज्यादा लंबे समय तक पहन सकते हो, वेयर एज आप क्लोज हेडफोन्स को ज्यादा देर तक नहीं पहन सकते, और एक स्टीरियो इमेज भी आपको बहुत ज्यादा वाइड मिलती है ओपन बैक हेडफोन्स में। बट एक डिसएडवांटेज ये आ जाता है ओपन बैक हेडफोन्स के साथ कि आप उसको रिकॉर्डिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से साउंड काफी ज्यादा लीक होती है। तो अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको रिकॉर्डिंग में चाहिए कि क्लोज हेडफोन हो, जिससे कि आपकी माइक में आवाज लीक होके ना जाए। अब बात करते हैं कि ले कौन कौन से मॉडल्स। तो अगर हमारी रिकमेंडेशन है अंडर 10,000, हम हमेशा बोलते हैं M40X। अगर आपका बजट है मोर देन 10,000, आप चेक कर सकते हो बेयर डायनामिक्स के DT770 जो कि क्लोज बैक है, और उसी रेंज में आप चेक कर सकते हो DT990 जो कि ओपन बैक हेडफोन्स है। और उससे ऊपर आपका बजट है तो अपनी रिसर्च करो बढ़िया से। ऑलराइट गाइस, तो वी होप आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी, और अगर बढ़िया लगी तो क्या करना होता है, नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको ठोक के फटाफट से ग्रे कर तो दो। देखो अगर ठोका नहीं तो हम आपके हेडफोन्स ले जाएंगे चुपके से रात को। और तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन भी ठोकना है उसके बाद, तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो या मिक्सिंग मास्टरिंग करना चाहते हो तो वेबसाइट आ रही है baseya.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।